जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 10th का भूगोल यानी कि खंड क का प्राकृतिक संसाधन जिसमें मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक ही है मृदा संसाधन। संसाधन तो जानते हैं दुनिया के जो भी वस्तु जो आपकी आवश्यकता करे, मतलब आवश्यकताओं को पूरा करे, संसाधन है। ठीक है, वो भी आवश्यकता का पूर्ति पूरा करती है, वो भी आपका क्या हो संसाधन हुई। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए क्या है मृदा संसाधन तो जान लिए, अब मृदा क्या, मृदा मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी जिस पर आप लोग रहते हैं, जिस पर आप खेलते हैं, जिस पर आप मौज मस्ती करते हैं, इसी पर आप घर बनाते हैं, जिस मिट्टी पर से आप लोग विभिन्न प्रकार के वस्तु बनाते हैं, ये सब क्या है मृदा। समझ गए, यानी कि जिस पर मैं खड़ा हूँ, जो नीचे जो फर्श है, भू पर पट्टी है, वो क्या है मृदा। अब देखिए नॉर्मल भाषा में बताइए कहते किसे हैं। देखिए मृदा, मृदा को आप भू प्रॉपर्टी के नीचे जितना भी मृदा है टोटल मृदा नहीं कहेंगे, उसको मृदा हम लोग नहीं करेंगे। मृदा किसे कहते हैं आखिर। देखिए हमारे जो पृथ्वी है, थोड़ा एक मिनट देखिए, पहले एक जानिए कि मृदा के भाग कितने होते हैं, मतलब मिट्टी जो है उसको कितने भागों में बांटा गया। देखिए जो हमारा पृथ्वी है इसमें 3 भागों में 43% हम लोग को क्या है मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मैदानी क्षेत्र 30%, 30% हम लोग का है पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 27% पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए जो भू प्रॉपर्टी है इसको कितने भागों में बांटेंगे। देखिए तो मैदानी क्षेत्र हो गया 43%, 30% पहाड़ी, 27% पठारी क्षेत्र। देखिए तो जो मैदान जो मृदा होता है, अब आते हैं मृदा पर। आखिर इसके बारे में डिटेल्स में नहीं दिया है आपको बुक में, इसलिए आपको डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ठीक, तो आइए सीधा मृदा के बारे में। देखिए मृदा किसे कहते हैं, असंगठित पदार्थों से बने पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर यानी परत को मृदा कहते हैं। अब जैसे में आप लोग समझिए, पहले इस उदाहरण समझिए। जैसे पेड़ पौधा या कचरा होता है जो सड़ और गल जाए, तो जो सड़ और गल जाता है तो मृदा के रूप में आ जाता है कि नहीं। जैसे आपका जो टॉयलेट होता है वो भी अगर आप कहीं फेंक देंगे ना तो मृदा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, जो जो मशीन होता है टॉयलेट साफ करने वो क्या करता है, वो टॉयलेट को ले जाकर कहीं क्या करता है मैदानी क्षेत्र में डाल देता है। वो धीरे धीरे क्या हो कीटाणु उसको अपने क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, उसको असंगठित रूप मतलब मृदा के रूप में धीरे धीरे ला देता है। यानी कि आप कचरा को अगर आप जो सड़ने वाला, अब प्लास्टिक तो सड़ेगा नहीं, तो फिक्स है को असंगठित रूप नहीं, मतलब उसको क्या गला वला कर नहीं कुछ कर सकते। यानी कि ये हुआ मृदा कि असंगठित रूप से, यानी कि रासायनिक क्रिया के द्वारा जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको मृदा कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधा के जो पत्ती हो गई, जो कचरा हो गया, जैसे में आप लोग आम खाए, ठीक है, जो आप केरा खाए या कोई भी ऐसे पदार्थ जो गल जाए, तो उस गल कर जो पदार्थ बनेगा, जिसमें आप गोबर जानते हैं, जो गाय भैंस का गोबर, वो क्या होता है, गोबर कहीं एक जगह किसान फेंक देता है, वो अब गोबर एक, अगर उसी गोबर को अगर डायरेक्ट खेत में फेंक दे तो उस गोबर का कोई फायदा नहीं होगा। जब तक गोबर क्या करे, गोबर कहीं ना अस्थिर फेंक दे, और गोबर में जब कीटाणु अपने रासायनिक क्रिया के द्वारा अपने जो उनका जो उसमें क्या कहते हैं उसको, उसमें जो आप गोबर जब वहाँ फेंका जाएगा उसको आप हटाइएगा ना, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े लगेंगे। वो कीड़े क्या करते हैं, उसको उल्टी पल्टी करते हैं, मतलब खाकर मतलब जो केंचुआ हो गया वो सब क्या करता है, तो ये सब क्या हो गया, इस क्रिया के द्वारा गोबर को मृदा के रूप में लाता है वो। समझ, आप जितने भी मतलब खाद्य पदार्थ आप खाए, ठीक है, तो आपका भी जो लेट्रिन होता है वो केंचुआ क्या करता है, उसको अपने क्रिया द्वारा उसको मृदा के रूप में ला देता है। और तब वह जो मृदा बना, मतलब जो पदार्थ बना वही मृदा के रूप में आ जाता है। अब उसको आप उपयोग करिएगा ना खेत में, तब उसका क्या होगा, उस पर फसल उगेगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा ही आप गोबर का, ऐसे जैसे भैंस के गोबर आया, आपने उसको फेंक दिया खेत में, तो आप उस पर अगर कोई बीज रोपिएगा तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो जो वो था पदार्थ, वो क्या हुआ, मृदा के रूप में नहीं आया था, उसमें उर्वरक की मात्रा नहीं आया था। समझ रहे, ये तो आगे आपको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बता दिए सिंपल। इसमें आपको मृदा है। देखिए मृदा जो आप किसके किसे कहेंगे मृदा, देखिए मृदा का लेयर होता है। देखिए सबसे पहले जो आपको
आपका पुस्तक में भी दिया होगा। सबसे ऊपरी जो मतलब भूमि का मतलब जो परत होता है, यहाँ लगभग मान सकते हैं 2 फुट की गहराई, 2 फुट ज़्यादा हो सकता है, 1 फुट की गहराई, ठीक है। तो ये जो लेयर होता है इसमें भूमि यानी कि मृदा होता है, जो भूमि के जो होगा मृदा, क्यों। और उसके बाद आपको मिलेगा बालू। आप जैसे में आप कहीं पर पोखर खुनाता होगा तो आप लोग देखे होंगे, सबसे ऊपरी परत को देखेंगे तो काला काला सा लौकेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो थोड़ा पीला कलर को दिखेगा, उसके बाद आपको थोड़ा बालू आएगा, समझ रहे। तो जो जैसे जैसे आपको दिखाई देगा ना, समझ लीजिए उसका परत है। सबसे ऊपर मृदा होता है, उसके बाद आप जाइएगा तो बालू आएगा, या पीला हुआ माटी आएगा, पियरी माटी जिसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कंकर के साथ आएगा, कंकर उसमें मिला होगा, तो कंकर रहित बालू, ठीक है। उसके बाद आप जाइएगा ना तो कभी कभी चट्टान भी है, जैसे में आप लोग कल मतलब हलाया जाता है, उसको गाड़ा जाता है चापाकल, तो कभी भी सुने होंगे कि पत्थर आ गया तो वहाँ से नहीं हल पाता है। तो वही होता है लेयर। आप इसको पढ़िएगा ना तो सबसे ऊपरी परत मृदा, उसके बाद बालू में, उसके बाद आ जाएगा कंकर बालू मिला हुआ रहता है कहीं, उसके बाद आप चट्टान भी मिल जाता है कहीं कहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है क्या है, एक चट्टान से निर्मित हुई है, चट्टान पर स्थित है, ठीक है। ये नहीं कि नाक बाग पर स्थित है, ठीक है। इस पर बारे में हम लोग इस क्लास में नहीं है, इसलिए आपको विस्तृत रूप से नहीं जाएंगे, ठीक है। अगली क्लास में मिलेगा आपको, 11th में पढ़ेंगे तो ये लोग आप ये नोट कर लीजिएगा मृदा के जो परत है, ठीक है। या आपको पुस्तक में भी दिया है, आप उसको लिख लीजिए, मैंने ये केवल समझाने की, ठीक है। अब देखिए, अब मृदा तो समझ गए, अब आते हैं मतलब मृदा के कितने भागों में बांटा जाए, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, लाल मृदा, ये होता है। इसको चलिए अब इसको बारे में थोड़ा जान ले। चलिए देखिए, हम लोग का जलोढ़ मृदा प्रथम है। देखिए जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं। जलोढ़ मृदा तो समझ गए, असंगठित पदार्थों से बने पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर यानी परत को मृदा कहते हैं। अब देखिए जो जलोढ़ मृदा होता है, देखिए जितने भी नदियाँ होती हैं, नदियाँ अपने साथ पूरे कचरे को लेकर चलती है कि नहीं। पर्वत पठार से जब चलती हैं तो अपने साथ विभिन्न प्रकार के असंगठित पदार्थों को लेकर चलती है, ठीक है। जितना भी सड़ा गरा पदार्थ होता है सबको लेकर चलती है। और जब बहुत मतलब चलते हुए जब अपने अंतिम क्रिया, तो जहाँ पर मतलब नदी खत्म मतलब समुद्र में आती हैं, तो अपने समुद्र में अपने पानी को जाने से पहले वो क्या करती है, पूरे कचरे को एक स्थान पर क्या करती है, उसको छोड़ देती है। तो जो उसके द्वारा छोड़ा गया जो माटी होता है, मृदा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। क्यों? क्योंकि वो जो मृदा होता है बहुत ही अच्छा उपजाऊ होता है। यानी कि आप देखेंगे ना कि जो नदी किनारे जो बसा हुआ क्षेत्र होता है, वो सब बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। उस पर आप खेती कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा पैदावार होगा। तो नदियों के द्वारा लाए गए मृदा को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। सिंपल भाषा में याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जलोढ़ मृदा 2 तरह का होता है, एक खादर, एक बांगर होता है। खादर देखिए खादर किसे कहते हैं, जब नदियों के द्वारा जो लाए गए मृदा होता है, अगर वो नया मृदा है तो उसे खादर कहते हैं। अगर वो पुराना मतलब बहुत दिन हो गया उस मृदा को छोड़े हुए नदी के द्वारा, तो समझ लीजिए उसको बांगर कहते हैं। तो जो पुराने होंगे उसको बांगर, नए होंगे उसको क्या कहते, खादर। आप लोग समझ जाएंगे। अब इसके बाद आता है काली मृदा। देखिए काली मृदा क्या होता है, आप नाम से समझिए, मृदा काली मतलब काला। आप जो मृदा आपको काला लौके यानी काला रंग के लौके, तो समझ लीजिए क्या है, वो काली मृदा है। समझ गए। इसमें जो होता है ना, इसमें पानी को शोषित करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसकी रंग क्या होती है, काली होती है। इसमें मुख्य रूप से जो उपज होता है, इसमें धान की खेती बहुत मस्त होता है। और जहाँ अधिकतम जैसे में जो पोखरी वाला क्षेत्र होता है, पोखर पानी जमा वाला क्षेत्र होता है, वहाँ इस प्रकार की मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। समझ गए। और सबसे ज़्यादा इसमें किस प्रकार की फसल होती है, तो धान की खेती होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की सूखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, और पानी की मात्रा के कारण धान की उपज इसमें ज़्यादा होती है। और जलोढ़ मृदा में वही क्या होता है, गेहूँ के पैदावार अच्छा हो जाता है, धान की भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा धान की खेती काली मृदा को मिलेगी, ठीक है। इसमें जलोढ़ मृदा में धान, गेहूँ, जो भी फसल है, चना जो सरसों हो गया या तिलहन हो गया, जो भी फसल है वो सब इसमें हो जाता है। आप देखिए अगला हम लोग का लेटराइट मृदा, ठीक है। देखिए लेटराइट मृदा क्या होता है,
इस लेटराइट मृदा के शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। ईंट कैसा होता है आप देखें, लाल तरह के, थोड़ा लाल लाल होता है कि नहीं, ललछाऊ टाइप का होता है कि नहीं, आप तो ईंट देखे होंगे जो चिमनी भट्टी में उसको बनाया जाता है, वो मशीन वाला उसको न छोड़ दीजिए। देखिए तो इसके लिए उसको शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। जो मृदा ईंट के जैसा ललछाऊ हो, ठीक है, वो मुख्य रूप से आपको पहाड़ी क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक है, लाल लाल छाऊ की तरह। उस तरह का हम लोग को मृदा को क्या कहते हैं, लेटराइट मृदा कहते हैं, ठीक है। लेटराइट मृदा का जो रंग होता है वो एल्युमिनियम और लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। समझ गए। तो लेटराइट मृदा का बारे में लिख लेंगे ना। क्यों, देखिए आपको दो ही इनपुट है, काली मृदा और जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में खादर और बांगर हमेशा पूछता है, खादर बांगर से क्या समझते हैं, ठीक है, जलोढ़ मृदा क्या समझते हैं, इसमें उपजाए जाने मतलब इसमें कौन कौन से फसल पैदावार अच्छा हो जाता है, तो ये सब आपको फसल लिख लेना, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है मरुस्थलीय, आपको नाम से ही पता चल रहा था, मरुस्थल यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पाया जाने वाला मृदा होता है उसको मरुस्थलीय मृदा कहते हैं, सिंपल भाषा में समझिए। ये नहीं पूछता है, लेकिन आपको ज्ञान के लिए ये सब पूछा। आप लोग कहीं भी जाकर देख लीजिए, 10 साल के अंदर आप देखिए, अगर मरुस्थल मृदा पूछा होगा तो कहिएगा आप मुझसे। नहीं पूछता है, मैंने खुद देखा है, 10-15 साल से नहीं पूछा, केवल आपको ये दोनों मिलेगा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, खादर और बांगर। इसके अलावा और उसमें उपजाए जाने वाले फसल, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने आपको उतना ही बताया, ठीक है। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।